हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर है बेटा अपने रिवीजन सेशन में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, रेशियो एनालिसिस का हमने लेक्चर 1 रिवाइज करा था, जिसमें हमने कई सारे रेशियोज पढ़े थे। लाइक हमने अपने लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में डिस्कशन कर लिया था, सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कशन कर लिया था, अपने मार्केट टेस्ट के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हेड सारे खत्म कर लिए थे। एक लास्ट हेड बटा था एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज को, आज मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा। और आपके जो मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो आपके पास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का वाइंडिंग अप करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो बिना देरी के साथ शुरू करते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। हमारे सामने जो लास्ट बचा था, चारों हेड पढ़ लिए थे, 5 हेड थे टोटल। अगर मैं 5 हेडों को एक बार जल्दी से रिवाइज कराऊं तो बेटा क्या क्या था। लिक्विडिटी रेशियो में 3 रेशियो पढ़े थे हमने, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और कैश रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला था लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। और कैश रेशियो का था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अगर मुझे करंट एसेट निकालना है तो मुझे याद रखना है सारी करंट एसेट आएंगी एक्सेप्ट लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स नहीं आता था। लूज टूल और स्टोर स्पेयर्स हम अलग करके चलते थे। क्विक एसेट में भी हम करंट एसेट में से दो चीजें माइनस कर देते थे, एक तो अपनी कहीं ना कहीं स्टॉक प्रीपेड दैट इज इन्वेंट्री, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते थे। हमारा आता था करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और कहीं ना कहीं कैश 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 रेशियो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने बात करी थी डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट, फिक्स एसेट डेब्ट, फिक्स एसेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। और कुछ रिटर्न्स की भी बातें करी थी, सारे फॉर्मूलेस हमने वहां पे लिखे थे। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटीज में मैंने बात की थी जीपी रेशियो की, नेट प्रॉफिट रेशियो की, ऑपरेटिंग रेशियो की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, रिटर्न्स की, यहाँ पर भी कुछ बातें हुई थी, ठीक है। वहां पे कवरेज रेशियो की बात हुई थी, इंटरेस्ट कवरेज और डिविडेंड कवरेज। यहाँ पे रिटर्न की बात करती थी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन नेटवर्क। क्लियर है? यस सर। फिर हमने आज जो बात करनी है बेटा वो करनी है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में। टोटल मिला के कुछ मुझे पढ़ाने आपको कहीं ना कहीं कितने हैं, 3 4 और आगे भी हैं, आगे भी हैं। अगर मैं बोलूं तो टोटल हमें जो करने हैं वो 7 रेशियोज कंप्लीट करने हैं। कितने करने हैं? 7। और मैं आपको बोलूं बेटा ये रेशियो मोर देन सिंपल होने वाले, मोर देन सिंपल। फॉर्मूले में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं धीरे धीरे एक एक रेशियो को उठाता जाऊंगा, फिर बात करते जाएंगे, पहले रिवाइज करेंगे, फिर इनका मीनिंग समझेंगे कि ऐसे क्यों निकाले जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहला हमारे सामने जो आ रहा है वो आ रहा है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में। पहला आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक। बेटा आपको याद रखना है कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर बोले, ट्रेड रिसीवेबल बोले, ट्रेड पेबल बोले, ध्यान से, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर प्लस बीआर, डेटर प्लस बीआर क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल बोले तो क्रेडिटर प्लस बीपी, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ये दोनों क्या होती है हमारी? ट्रेड पेबल बोला जाता है इनको एक साथ। और डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन्हें क्या बोला जाता है? दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे मैं अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, अपनी जो भी एसेट्स हैं, अपनी जो भी एसेट्स हैं, उनको कितना एफिशिएंटली उन्हें यूटिलाइज कर पा रहा हूँ बिजनेस में, ये चेक करने वाले। तो जब भी मैं स्टॉक की बात करता हूँ तो स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट पर, स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट पे। तो हम हमेशा कहते हैं कि इसकी जो बात होने वाली है, कंपैरिजन होने वाला है, वो सीओजीएस के साथ होने वाला है। अभी क्या मतलब निकलेगा उसकी बात बाद में करेंगे। फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि सर मुझे ये नहीं पता पूरे साल में मेरे पास कितना स्टॉक रहा है हर टाइम, कभी ज्यादा था, कभी बिक गया, कभी कम है, कभी ज्यादा है। तो मैं ऑन एन एवरेज कंपैरिजन करूंगा कि भैया मेरे पास एवरेज स्टॉक कितना रहा, और उसमें से मैंने कुछ सीओजीएस की बातें बात करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल किससे बनते हैं बेटा? सेल से। सेल भी कौन सी? क्रेडिट सेल से। भाई क्रेडिट में सेल करूंगा तब आएंगे डेटर, तब आएंगे बिल्स रिसीवेबल। तो इनका लेना देना किससे? इनका लेना देना है क्रेडिट सेल से। ट्रेड पेबल बेटा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये कब बनेंगे? ये बनेंगे क्रेडिट परचेज से। ये किससे बनेंगे? क्रेडिट परचेज से। तो मैंने स्टार्टिंग में 3 फॉर्मूलों की बात करी। स्टॉक का लेना देना कॉस्ट से, इसलिए सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल बोले तो डेटर का लेना देना है क्रेडिट सेल से, तो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर का लेना देना है बेटा परचेज से, इसलिए नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब मैं सपोज कहता हूं कि मैंने साल में जो सामान बेचा, मैंने जो सामान में साल में जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, तो सीओजीएस अगर आपको निकालना हो तो बेटा सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल डिवाइड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। भाई सेल में से प्रॉफिट हटा दो, सेल में से मेरे बच्चों प्रॉफिट हटा दो तो क्या आ जाएगा? सीओजीएस आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। सेल में से क्या हटा दो? प्रॉफिट हटा दो तो क्या आ जाएगा? सीओजीएस आ जाएगा। अब मैंने कहा सपोज मैंने पूरे साल में जो सामान बेचा वो 20 लाख का बेचा। कितने का बेचा?
20 लाख का, और जो सामान बेचा उसमें 5 लाख का मुनाफा कमाया, 5 लाख का प्रॉफिट। तो अल्टीमेट जो सामान बेचा दैट इज प्रॉफिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पूरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 15 लाख का हमने टोटल सामान बेचा जो कॉस्ट का है, क्लियर। और मैं कहता हूं 15 लाख का सामान है और मेरे पास ऑन एन एवरेज में 3 लाख का सामान ऑन एन एवरेज फैक्ट्री में पड़ा रहता है। 15 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और 3 लाख एवरेज स्टॉक, तो ये आ गया टाइम्स में, कितना आएगा 5 टाइम्स, कितना आ गया 5 टाइम्स। इसका मतलब है कि भैया मैं अपना जो सामान गोडाउन में रखता हूँ, फैक्ट्री में रखता हूँ, वो 5 गुना उसको सामान, 5 टाइम्स उस सामान को कहीं ना कहीं सेल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मेरे साल में 5 बार मेरा स्टॉक कहीं ना कहीं सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मैं अपने स्टॉक के 5 गुना, 5 टाइम्स ज्यादा सेल कर पाता हूँ, क्लियर है। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी है कि मैं उतनी जल्दी जल्दी अपना सामान बेच पाता हूँ, क्लियर है। मैं जितना, अगर मैं सपोज कह दूं कि मेरा एवरेज स्टॉक 5 लाख है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब मैंने ज्यादा सामान रखा हुआ है फालतू का, क्लियर है, और मैं बेच पा नहीं रहा। 3 टाइम्स मतलब साल में सिर्फ 3 बार सामान अपना स्टॉक को पूरा स्टॉक में बेच पाया। ये कितना है 5 टाइम्स। इसका मतलब मैंने सामान कितने बार बेचा है, 5 बार। मतलब अपने स्टॉक को पूरा कितना सेल कर दिया, 5 टाइम्स, साल में पूरा पूरा स्टॉक निकाल दिया अपना, क्लियर है। ओके सर, एवरेज क्रेडिट सेल की बात करूं, मैंने कहा अगर सेल, बेटा नेट सेल की बात करूं तो नेट सेल में क्या आता है, नेट सेल में आता है, अगर मैं निकालूं नेट सेल, तो आप बोलोगे नेट सेल बोले तो, नेट सेल बोले तो नेट सेल इज इक्वल टू कहीं ना कहीं कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, बोले तो टोटल सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, टोटल सेल। उसमें से अगर माइनस कर दो सेल रिटर्न, माइनस कर दो सेल रिटर्न, तो क्या आ जाती है, अपनी नेट सेल आ जाती है। तो क्या आ जाती है, अपनी नेट सेल आ जाती है। अब यहां पर मैं डेटर की बात कर रहा हूं, तो डेटर का लेना देना किससे, क्रेडिट सेल, बोले तो क्रेडिट सेल। अब मैंने कहा सपोज साल में जो मैंने क्रेडिट सेल करी है बेटा 20 लाख में से कहीं ना कहीं मैंने जो क्रेडिट सेल करी वो करी 12 लाख की, कितने की क्रेडिट सेल करी है, 12 लाख की। और ऑन एन एवरेज मेरे डेटर जो रहते हैं वो 2 लाख रुपए रहते हैं, 2 लाख रुपए कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज मेरा डेटर आउटस्टैंडिंग में पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब 6 टाइम्स आया मेरा डीटीआर, दैट इज डेटर टर्नओवर रेशियो बोलो, या कहीं ना कहीं आप बोलोगे इसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया पूरे साल में मैं अपने डेटर्स को कितनी बार मैं पैसा रिसीव करता हूँ, 6 बार में पूरा कलेक्शन करता हूँ, 6 टाइम में पूरा कलेक्शन करता हूँ। मतलब मेरे डेटर मुझे पूरे साल में 6 बार पैसा दे देते हैं अपना पूरा पूरा, जो आज पैसा उधार है उसकी रिकवरी के हो जाएगी कहीं ना कहीं 6 महीने, 6 टाइम में मेरा पूरा पैसा रिकवर, 6 बार मेरे डेटर रिकवर हो जाएंगे। इस पर एक और रेशियो निकालेंगे अभी, डेटर वेलोसिटी और कहीं ना कहीं इन्वेंट्री वेलोसिटी, ठीक है, उसकी बात अभी करूंगा। ऐसे ही क्रेडिट परचेज का ऐसे ही मेरा आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, फॉर्मूला याद रखो सबसे पहले, भैया अपने को ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए, अपने को बात चाहिए क्या, अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आएगा तो क्या बोलोगे, सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का लेना देना कॉस्ट से। ट्रेड रिसीवेबल का आएगा तो नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और अगर परचेज आएगा तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। इसके बाद के रेशियो बेटा मोस्ट सिंपल रेशियो, इसके बाद के रेशियो अगर आपको आता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, फिक्स एसेट, टोटल एसेट, कोई सा भी रेशियो बोले, सेल्स टू कैपिटल, इन चारों में एक ही बात है, इन चारों में एक ही बात है बच्चे, क्या बात है सर, इन चारों रेशियो में अगर मैं बात करूं तो इन चारों में एक ही बात है, जो भी आप कंपैरिजन करने वाले हो उसको नीचे रखो और ऊपर क्या रखो, सेल्स, सेल के साथ कंपैरिजन करो कि भैया आप अपने मतलब कितना आप एसेट रख के कितने कितने गुने सेल कर लेते हो, आप अपनी फिक्स एसेट रख के कितने टाइम सेल कर लेते हो, अपनी वर्किंग कैपिटल के कितने टाइम्स आप अपनी सेल कर लेते हो, अपने कैपिटल एम्प्लॉयड जितना लगा रखा है उसमें कितने टाइम्स आपने सेल कर लिया। कहीं ना कहीं टर्नओवर में बाकी ऊपर सेल आएगा और नीचे जो भी चीज आप कंपैरिजन में रख रहे हो उसे कंपैरिजन में रख लो। तो फॉर्मूलों में कोई टेंशन नहीं है। अब इनको निकालने के लिए ना बेटा आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान से देखो सर क्या चीजें रखनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे, दो, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि इस पे ही सारी चीजें बेस है, कहीं ना कहीं इसी की मदद से आप सेल भी निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, नेट सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है तो उसे क्या कर दो, माइनस कर दो, और बेटा अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसे क्या कर देंगे, प्लस। भैया अगर लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, सेल में लॉस ऐड करोगे, क्योंकि कॉस्ट बेटा अगर लॉस है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, सेल से ज्यादा होगी कॉस्ट, तभी आएगा लॉस, ठीक है। तो सेल में प्रॉफिट माइनस करोगे तो मेरा जी कॉस्ट आएगा, सेल में अगर लॉस प्लस कर दोगे तब भी क्या आएगा, कॉस्ट आएगा। ये तो सेल की मदद से निकाल सकता हूँ। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है बेटा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी, क्या, जितना सामान आपके पास ओपनिंग में था, ओपनिंग स्टॉक, प्लस जितना आपने खरीदा, दैट इज नेट परचेज,
प्लस इन पे जितना आपने खर्चा किया बनाने में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है, ये कर दो तो आपका टोटल आ गया, ये कर दो तो आपके पास टोटल जितना सामान है वो आ गया, उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया है उसे हटा दो तो आपका वो सामान की कॉस्ट आ जाएगी जो कहीं ना कहीं साल में बिक गया है। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे, नेट परचेज कॉस्ट पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे कॉस्ट पे, तो टोटल कॉस्ट आ गई कि इतना सामान पूरे साल में इतनी कॉस्ट का बना। उसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट हटा दो, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट वैल्यू होता है, उसे हटा दो तो अपने आप आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कब ये फॉर्मूला लगाना है, कब ये, जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल दी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कॉस्ट के लिए, जब आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की डिटेल दी होगी तो आप सीओजीएस लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए, तो आपको पता है भैया कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल टोटल सेल होता है, टोटल परचेज होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट परचेज टोटल परचेज, उसमें से रिटर्न माइनस कर दो तो आपकी नेट क्रेडिट, नेट परचेज या नेट सेल आ जाएगी। या ऐसे भी बोल सकता हूँ मेरे बच्चों, टोटल सेल में से, अगर मेरे बच्चों ध्यान सुना, टोटल सेल में से अगर मैं कैश सेल माइनस कर दूं तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, टोटल बोले तो नेट सेल में से कैश सेल माइनस करो तो क्रेडिट सेल आ गई, और टोटल नेट परचेज में से अगर कैश परचेज माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट परचेज। बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ध्यान सुनना, कुछ बातें और भी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 3 रेशियो मेन है, आपको याद रखना है। एक तो मैंने बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ध्यान सुनते जाना, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एक बोला मैंने डेटा टर्नओवर रेशियो जिसे हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, और एक बोला मैंने इन्वेंट्री के साथ, डेटा के साथ क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, दैट इज जिसे हम कहीं ना कहीं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। ये एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो की जान है, ये 3 इंपॉर्टेंट रेशियो है, 3 इंपॉर्टेंट रेशियो एक्टिविटी में, क्लियर है। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आप ध्यान से बना लोगे फटाक से। आपने बोला इधर आ जाएगा सीओजीएस क्योंकि कॉस्ट है, इधर आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल क्योंकि डेटर है, और इधर आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज क्रेडिटर, इधर एवरेज डेटर मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और इधर एवरेज स्टॉक। तो फॉर्मूला तो आपको आराम से बन गया, ठीक है, एवरेज स्टॉक। अब मेरी बात सुना, यहाँ पर और भी एक चीज है, क्या चीज है सर, यहाँ पे निकालते हैं हम वेलोसिटी की, हमें कितना टाइम में पेमेंट या कितने टाइम में हम लोग बेच पा रहे हैं, ध्यान सुनना, टाइम, ड्यूरिंग द टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ स्टॉक वेलोसिटी निकालना है तो आपका फॉर्मूला कोई भी, चाहे स्टॉक हो, चाहे डेटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, तीनों में से सबका फॉर्मूला सेम है। वेलोसिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर आप मंथली निकाल लो तो 12 से लिखो 12 मंथ, अगर आप डेज में निकाल रहे हो तो 365 डेज, अगर आप वीक में निकाल रहे हो तो 52 वीक, ठीक है, ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय जो भी जिसका भी निकाल रहे हो, अगर स्टॉक का निकाल रहे हो तो एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिख दो नीचे, अगर आप डेटर का निकाल रहे हो तो डीटीआर लिख दो, अगर आप क्रेडिटर का निकाल रहे हो तो सीटीआर लिख दो। ये आपका डेटर वेलोसिटी रेशियो आ गया। सर ये क्या बताता है, मैंने कहा सपोज मेरे पास, जो मेरे पास डेटर थे, सपोज मैंने कहा मेरे पास डेटर थे 12 लाख रुपए की क्रेडिट सेल थी और 2 लाख के ऑन एन एवरेज डेटर थे, तो मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो आया था 6 टाइम्स। इसका मतलब मेरे डेटर साल में 6 बार में पैसा देंगे, पूरे साल में 6 टाइम्स उन्होंने मुझे कलेक्शन हुई है डेटर से। अब मैं इससे वेलोसिटी रेशियो निकालूं तो भैया 12 मंथ ये तो फिक्स रहेगा, डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो दैट इज 6 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स, तो ये आया 2 मंथ्स। ये कितना आया, 2 मंथ्स। तो इसका मतलब ये क्या है कि मुझे डेटर हर 2 महीने में पैसा देते, मुझे डेटर हर 2 महीने में पैसा देते हैं। ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कम आएगा, दैट इज, और ये पॉजिटिव होगा, जितना डेटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा होगा उतना ही कम होगा डेटर वेलोसिटी, मतलब जल्दी जल्दी पेमेंट आ रही है, जल्दी जल्दी पेमेंट आ रही है। मैंने कहा यहाँ पर कितना लिया था हमने, 15 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, डिवाइडेड बाय मैंने कहा था 3 लाख का एवरेज स्टॉक है, तो 5 टाइम्स आया था। कितना आया था, 5 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पर डेटर के साथ में डीटीआर, कहीं ना कहीं डेटर के अलावा स्टॉक वेलोसिटी निकालूं, स्टॉक वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या आएगा, मैंने कहा 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय, मंथ में निकाल रहा हूं, डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स, तो ये आएगा कहीं ना कहीं 2.4 मंथ्स, 2.4 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि हर 2.4 में, हर 2 महीने कुछ 4 टाइम्स में, 4.4 में आपका स्टॉक पूरा का पूरा बिक जाता है। आप हर 2 महीने, 2.5 महीने के आसपास, अपने 2.5 महीने के आसपास, 2 महीने 15 दिन के आसपास, 10-15 दिन के आसपास आप अपना पूरा का पूरा सामान जो स्टॉक में खरीदा होता है वो पूरा का पूरा सामान बेच देते हो। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा कि आपका जल्दी से जल्दी आपका सामान कहीं ना कहीं बिक जाता है।
क्लियर है? तो सर ये रेशियो भी याद रखना है आपको, क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी निकालने को आ जाएगा, डेटर टर्नओवर भी आ जाएगा, क्रेडिटर भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको स्टॉक डेटर या क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो भी आ सकता है। कुछ बातें और इसमें याद रखने वाली बात ये है, सर मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर प्लस बिल रिसीव, डेटर प्लस पीआर। और अगर ट्रेड पेबल की बात करूं तो ट्रेड पेबल का मतलब है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। मेरे बच्चों एक बात और ध्यान रखना, आपको एवरेज लेना होता है, फॉर्मूला में क्या लेना होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब है ओपनिंग, जो ओपनिंग में था, प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये निकालते हैं एवरेज करने का। अगर आपको एवरेज स्टॉक निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग ट्रेड रिसीव चाहिए तो ओपनिंग दैट इज एवरेज ट्रेड रिसीव चाहिए तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बट याद रखना, एक नोट छोटी सी मैंने लिखवाया हुआ है, क्लास में लिखवाया हुआ है। क्या लिखवाया था मैंने, नोट लिखवाया हुआ है कि सर अगर इन एनी केस, नोट क्या लिखवाया, अगर इन एनी केस आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको इन्फो नहीं है, इन्फो नहीं है, इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल related to opening and not available related to opening एंड क्लोजिंग, तो आपको जो भी गिवन है, जो भी गिवन डिटेल है, आप उसे अज्यूम कर लोगे कि वो क्या है, एवरेज है। जो आपको दिया हुआ है वही क्या है, एवरेज है। मतलब आपको जो दिया है आप मान लोगे यही एवरेज है। मतलब अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग की डिटेल नहीं बता रहा, वो सिर्फ कह रहा है डेटर इतने हैं, क्रेडिटर इतने हैं, तो आप ये मान लोगे यही क्रेडिटर डेटर ओपनिंग में भी होंगे, यही क्लोजिंग में भी होंगे, तो एवरेज भी सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। कोई दिक्कत है? पक्का? यहां पर आके मेरा ये रेशियो खत्म होता है। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और बस फिर बस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बजटरी, ठीक है? चलो जी, फटाक से सर हमें कुछ क्वेश्चन कराओ। पहले मैं आपको कराता हूँ आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन, ठीक है? मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं। मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 2 है, आप पढ़ना मेरे साथ में, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो आप, आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर दिख रहा है। चलो जी, पढ़ना एक बार मेरे साथ में। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्या क्या निकालना है, सेल्स निकालना है, डेटर निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और क्रेडिटर निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप ये देखो दिया क्या क्या है। तो आप बोलोगे आपको डेटर वेलोसिटी दिया है, स्टॉक वेलोसिटी दिया है, क्रेडिटर वेलोसिटी दिया है। आप मुझे बताओ 3 महीने, 6 महीने, 2 महीने, इतना लिखते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या कि आपको मंथ्स में दिया है, आप डेटर वेलोसिटी की मदद से आप डीटीआर निकाल सकते हो, डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो, स्टॉक वेलोसिटी की मदद से स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो, क्रेडिटर वेलोसिटी की मदद से आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। पक्की बात? हाँ या ना? सर करेंगे क्या बेटा, इन्फॉर्मेशन तो निकलेगी। यस, जीपी दिया हुआ है 20%। बेटा जब भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो तो आपको फॉर्मूला पता है, जीपी अपॉन में सेल, इसका मतलब परसेंटेज ऑन सेल है, परसेंटेज ऑन सेल है। ओके सर, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख का है, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में भी दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो सेल निकल जाएगा। यस सर, सेल निकल जाएगा। और सेल में से अगर जीपी माइनस करूंगा तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा या नहीं आएगा? हाँ जी सर। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर मैं स्टॉक वेलोसिटी में यूज करूंगा तो मेरा एवरेज स्टॉक आ जाएगा या नहीं आएगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो से निकालूंगा तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और कह रहा है स्टॉक जो मेरा 20,000 है मोर देन व्हाट इट इज वाज इन बिगिनिंग। कह रहा है 20,000 एट द, यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए स्टॉक एट द एंड। कह रहा है जो मेरा साल में स्टॉक था वो मेरे ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, बिगिनिंग से 20,000 ज्यादा है। इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000 है। क्या है? 20,000 है। कह रहा है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल की डिटेल ये दी है। आपका पीछे क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो करते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है सर? तो देखना मेरे साथ कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है? बुक से मैंने क्वेश्चन बहुत कराए हैं, मैं आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन करा रहा हूँ। 2 है, दैट इज मॉड्यूल से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले अपने को निकालते हैं 3 रेशियो। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर अगर मैं बोलूँ तो मुझे दिया हुआ है स्टॉक वेलोसिटी रेशियो और उसका फॉर्मूला क्या है, 12 मंथ डिवाइडेड बाय एसटीआर, डिवाइडेड बाय एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एसटीआर इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12 मंथ डिवाइडेड बाय कितना है, 12 डिवाइडेड बाय एसटीआर कितना है, 3 मंथ, हाँ नहीं सॉरी 6 मंथ। तो ये आ गया कहीं ना कहीं 2 टाइम्स। क्या आ गया? 2 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम्स। क्लियर है? ऐसे ही मैं कहता हूँ पहली चीज ये निकली। दूसरी मैंने कहा डेटर वेलोसिटी भी दिया हुआ है आपको,
डेटर वेलोसिटी भी दिया हुआ है। बताओ डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 12 मंथ डिवाइडेड बाय डीटीआर, 12 मंथ डिवाइडेड बाय डीटीआर। तो मैंने कहा अगर मुझे डीटीआर निकालना हो तो आप क्या बोलोगे, 12 डिवाइडेड बाय दैट इज डेटर वेलोसिटी, और डेटर वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मंथ्स। कितना दिया हुआ है, 3 मंथ्स। तो ये आ गया कहीं ना कहीं 4 टाइम्स, क्या आ गया ये 4 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ऐसे ही आप तीसरी चीज भी निकाल लो, क्या क्रेडिटर वेलोसिटी दिया हुआ है आपको, क्रेडिटर वेलोसिटी। सर एक एक करके निकालते हैं, पहले बात तो करो। हाँ जी, कितना आ गया, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय सीटीआर, बोले तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और मैंने कहा यहाँ पर अगर मुझे सीटीआर निकालना हो, बच्चे क्या निकालना हो, सीटीआर, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज 12 मंथ डिवाइडेड बाय क्रेडिटर वेलोसिटी, और क्रेडिटर वेलोसिटी कितना है बेटा, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स है, तो ये आ गया 6 टाइम्स। क्लियर है। अब मेरे पास 3 रेशियो मेरे सामने आ गए, क्या क्या, एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया, एक डेटा टर्नओवर रेशियो आ गया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, मैं कहता हूँ सर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेल। तो मैंने कहा पहले इंफॉर्मेशन सेल कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा मुझे पता है अगर मुझे सेल्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, या मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे जो जीपी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, वो दिया है 20%, 20%, और 20% कुछ नहीं बोला है, तो 20% ऑन सेल है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जीपी 5 लाख दिया हुआ है, तो इसे मैं अगर 20% से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बताओ कितना आएगा, 5 लाख का 20% करेंगे तो सर आप कैलसी लाओ, अरे मैंने कैलसी का रखा हुआ है। कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20%, ये आ गया 25 लाख। कितना आ गया, 25 लाख। ठीक है, अरे चल फिर ये आ गया 25। तो पहली इंफॉर्मेशन तो आ गई, सेल्स इज इक्वल टू 25 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहता हूं अगर सेल्स मुझे पता है, सेल्स मुझे पता है, तो एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल देते हैं। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी भाई सेल्स की भी डिटेल है, ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल है, निकाल दो। कितना, 25 लाख की सेल है, 5 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, तो बेटा सीओजीएस कितना आएगा, 20 लाख, सीओजीएस कितना आएगा, 20 लाख। अब 20 लाख अगर सीओजीएस आ गया तो मैं एसटीआर को यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ एसटीआर का फॉर्मूला क्या है बताओ, सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक, सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक। अब मैंने कहा सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक को यूज करते हैं, तो एसटीआर कितना आया था, अभी निकाला था हमने, देखो ऊपर एसटीआर जो निकाला है वो आया है 2 टाइम्स, कितना आया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो हम कहेंगे 2 टाइम्स, एसटीआर जो मेरा है वो है 2 टाइम्स, और सीओजीएस जो है वो है 20 लैक्स, और एवरेज स्टॉक निकालना है, और एवरेज स्टॉक निकालना है, तो एवरेज स्टॉक जो आएगा वो आएगा दैट इज 20 लाख। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10 लाख। कितना आएगा, 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख आ गया पक्का। अब 10 लाख का एवरेज स्टॉक आया। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन ने ये बोला है, क्वेश्चन ने बोला था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 20,000, कितना, ओपनिंग स्टॉक से कितना है बेटा, ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है ना। ये देखो लिखा है ना लाइन, कह रहा स्टॉक ऑफ द ईयर, मतलब स्टॉक ऑफ द एंड ऑफ द ईयर बोलना चाहिए उसे, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 मोर देन व्हाट इट वाज इन बिगनिंग, जो बिगनिंग में था उससे 20,000 ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं बोलूं एवरेज स्टॉक निकालना है, तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 यूज करो। एवरेज स्टॉक निकला है कितना, 10 लाख, एवरेज स्टॉक निकला है कितना, 10 लाख। इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को एज इट इज छोड़ देते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख देते हैं ये वाली चीज, क्या लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक डिवाइड, ओपनिंग स्टॉक प्लस 20,000, प्लस 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना निकलेगा, आप बोलोगे 20 लाख माइनस 20,000, 20 लाख माइनस 20,000 जाएगा, माइनस 20,000, और ओपनिंग स्टॉक 2 टाइम्स हो गया, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 19,80,000, 19,80,000 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9
और 9,90,000 मेरा क्या आ गया ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूं तो आप बोलोगे 9,90,000 ओपनिंग में था, उससे 20,000 ज्यादा है मेरा क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग आ गया 10,10,000, 10,10,000, 10,10,000, 10,10,000। ये हमारा रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी थी, ये क्वेश्चन ने मांगा था, दैट इज सी पॉइंट, ये हमने निकाल दिया सी पॉइंट। कोई दिक्कत? हाँ जी जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले अपने पास तीनों रेशियो निकाले, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फिर मैंने जीपी की मदद से सेल्स निकाली, सेल्स की मदद से सीओजीएस निकाला, स्टीयर की मदद से एवरेज स्टॉक निकाला, और एवरेज स्टॉक की मदद से मैंने क्या ढूंढ लिया, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बीच का रिलेशन क्वेश्चन ने बता रखा था। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ एक बात, अब करते हैं हम लोग डेटा टर्नओवर रेशियो पे। मुझे बताओ क्या आपको पता है डाटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डाटा टर्नओवर रेशियो, क्योंकि डाटा निकालने क्वेश्चन ने बी रिक्वायरमेंट यही मांगी है, कहता है डीटीआर का है कहीं ना कहीं मेरे पास नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अगर मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पूरा यूज करूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये डिटेल दी है कि कैश सेल कितनी है, नहीं है, तो हम टोटल सेल को ही क्या मान लेंगे, जो नेट सेल आई है उसी को क्या मान लेंगे, क्रेडिट सेल। हम मानेंगे कैश में कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है। तो बताओ सेल कितनी थी, अगर मैं बोलूं तो पहले डाटा टर्नओवर रेशियो जो हमारा आया था वो आया था 4 टाइम्स, मुझे याद है कितना आया था 4 टाइम्स। और नेट क्रेडिट सेल अगर मान लो सेम सेल है, तो नेट क्रेडिट सेल आई है 25 लाख, कितने की आई है 25 लाख, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर मैं यहाँ पे लूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लूं, तो ये आ गया 25 लाख डिवाइडेड बाय 4, 25 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा, डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 24 6 2 5, 6,25,000, ये आ गया 6,25,000। अब मैंने कहा मेरे पास ना ओपनिंग की डिटेल है ना क्लोजिंग, बस बिल्स रिसीव बिल्स पेबल की, पर ये नहीं बताया ओपनिंग में कितने है क्लोजिंग में कितना है, कोई रिलेशन नहीं बताया। तो मैं ये मान लूंगा यही है जो है, यही है जो है, तो मैं मान लूंगा ट्रेड रिसीवेबल जो मुझे दिए हैं क्वेश्चन में वही है, जो भी है एवरेज, मतलब जो गिवन है वही एवरेज है, वही सब कुछ है, 6,25,000। अब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर प्लस बिल्स रिसीव, डेटर प्लस बीआर इक्वल टू, दोनों मिला के कितना आ रहा है 6,25,000। तो खाली मुझे क्वेश्चन ने डेटर मांगे, खाली क्वेश्चन ने क्या मांगे, डेटर। तो डेटर निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, 6,25,000 माइनस 6,25,000 माइनस माइनस डेटर कितने, माइनस 60,000, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं दैट इज 5 लाख 20 और 40, 65,000, 65,000, ये मेरे डेटर आ गए। सेम इसी तरीके से क्रेडिटर निकाल देंगे, सेम इसी तरीके से क्रेडिट निकाल देंगे, वो मैं नहीं निकाल रहा, मैंने आपके सामने 3 डिटेल निकाल दी। आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को, अच्छा क्रेडिट, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आपको बता दूं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी मुझे चाहिए। हाँ जी, मैं आपसे पूछूं, मजा तो इसमें है, सीटीआर का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। इसमें एक चीज है, परचेज कैसे निकालेंगे, हाँ जी कोई दिमाग लगाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। सीटीआर मुझे पता है ये कितना था, आई थिंक मेरे हिसाब से 6 टाइम्स था, ये था मेरा 2 है अगर, तो ये आ गया 6 टाइम। अब नेट क्रेडिट परचेज नहीं आएगी तो एवरेज ट्रेड पेबल नहीं आएगा। भाई एवरेज ट्रेड पेबल तो मुझे निकालना है, वो तो समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन नेट क्रेडिट परचेज तो चाहिए ना, उसके आगे नहीं बढ़ सकता, कैसे निकालू, हाँ जी कैसे निकालू सर, परचेज की डिटेल तो क्वेश्चन में कोई भी नहीं दी है, पर मेरे जल्दी बच्चे बताओ, मुझे सीओजीएस दिया है, हाँ सीओजीएस का एक फॉर्मूला तो क्या है, ओपनिंग कहीं ना कहीं सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मैं उसकी मदद से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, तो फटाक से निकालो। मैं कहूंगा भाई अगर मुझे परचेज निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे सीओजीएस, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस नेट परचेज, और कुछ नहीं बताएगा तो मैं यही परचेज को क्रेडिट परचेज मांगूंगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा सीओजीएस कितना आया था 20 लाख, ओपनिंग स्टॉक कितना था 9,90,000, मुझे फिगर याद है 9,90,000, नेट परचेज मुझे पता नहीं है, यही तो ढूंढ रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन नहीं बताएगा, जीरो मानेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 10,10,000 का, 10,10,000 का। तो भैया नेट परचेज जो हो जाएगा वो अल्टीमेट हो जाएगा 20 लाख
और ये माइनस करूंगा तो माइनस माइनस उधर चला जाएगा प्लस, तो 20 लाख प्लस 20,000 दैट इज ये हो जाएगा 20 लाख 20,000, 20 लाख 20,000। ये मेरी क्या आ गई, नेट परचेज आ गई। और इसी नेट परचेज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा 20 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको सॉल्व करता हूँ सीधा सीधा, इसको करता हूँ 20 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 3 लाख समथिंग कुछ, 3 लाख 36, 3 लाख 36,667, ठीक है। और तो इसमें तो पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरे के पूरे क्या है हमारे क्रेडिटर ही है, ठीक है। तो मेरे पूरे के पूरे क्या है बेटा, अगर मैं काम करूं यहाँ पर तो अब मुझे कोई ओपनिंग क्लोजिंग की डिटेल नहीं दी है, अरे रे 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 भाग रहा है ये। तो इसी केस में क्या हो जाएगा, सेम मानेंगे, जो भी हमें दिया है सेम मानेंगे कि सर जो ट्रेड पेबल है वो हमारे पास आ रहे हैं 3,36,667 के, ठीक है। और वो दो चीज मिला के बनते हैं क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल 3,36,667। अब मेरे पास क्रेडिटर तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिल्स पेबल कितने हैं 3,36,667, और इसमें से माइनस करो तो ये भी आ गया 3,36,667। तो इसका मतलब क्रेडिटर क्या आ गए जीरो। पर आपके इंस्टीट्यूट ने एक मिस्टेक कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो 3,36,667 है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बाद में जाके आपने करेक्शन करी हुई है, यहाँ पर इसे कर दिया है 36,667। तो आप वहां पे उन्होंने 3 लाख के क्रेडिटर दे दिए, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी है इन्होंने। अगर मैं इसको 3 हटा दूं तो मेरा भी आंसर मैच करेगा, लेकिन उन्होंने इसको यहाँ पर तो रखा है, मतलब क्वेश्चन में तो है, क्वेश्चन में तो है। तो अगर क्वेश्चन में करेक्शन करूं तो ये 3 नहीं होना चाहिए, तब मेरा आंसर आएगा इनके हिसाब से, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इनकी मिस्टेक है। ये हमने एक क्वेश्चन करा ताकि हमारा कुछ कॉन्सेप्ट डेटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी और क्रेडिटर के कम हो जाए। एक क्वेश्चन और है मेरे पास करने के लिए मॉड्यूल का आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना एक बार। कह रहा क्लोजिंग डेटर है 2 लाख के, कैश सेल दिया है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का 25% है। और कह रहा है क्लोजिंग डेटर एक्सेस है ओवर ओपनिंग डेटर 80,000 से। बेटा अगर ओपनिंग डेटर से 80,000 ज्यादा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग 2 लाख है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ओपनिंग जो होंगे, मतलब ओपनिंग जो होंगे वो क्लोजिंग से 80,000 कम होंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग क्या होंगे 80,000 कम होंगे। तो कह सकता हूँ 2 लाख के क्लोजिंग डेटर है तो 1,20,000 के ओपनिंग होंगे। अब 2 लाख के क्लोजिंग 1,20,000 की ओपनिंग, तो एवरेज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा एवरेज। कह रहा है टोटल सेल है 12 लाख की। अब टोटल सेल 12 लाख की, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल मिलकर क्या बनती है टोटल सेल। आप कैश सेल को लिख सकते हो 25% इक्वल टू 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो क्या मैं इसको इसकी मदद से क्रेडिट सेल ढूंढ सकता हूँ? मैं आपको क्रेडिट सेल ढूंढ के दिखा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर दोगे। आंसर नंबर 3 मैं कहता हूँ जो टोटल सेल है उसका फॉर्मूला है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल आपको दी हुई है कितनी, टोटल सेल आपको दी है 20 लाख, कितने 12 लाख, 12 लाख। और कैश सेल के बारे में कह रहा है वो 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25% इंटू क्रेडिट सेल, है ना, बोलो हाँ यस सर। और प्लस क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल को एज इट इज छोड़ दो। अब बताओ इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 12 लाख डिवाइडेड बाय मैं बोलूंगा 25%, और इसको करूंगा तो सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 125% इंटू क्रेडिट सेल, ठीक है। भाई आप ये देखो ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लोगे नहीं, 25% है, इसे 100% मानेंगे, इसे कितना मानेंगे 100, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा, दैट इज 125% हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे क्रेडिट सेल को अगर मैं करूं तो 12 लाख का 125% से डिवाइड कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल आएगी। क्रेडिट सेल यहाँ से आ गई और कैश सेल यहाँ से आ गया। अगर ये बच्चे को बात समझ नहीं आया तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप बोलोगे 25% बोले तो 1/4 इंटू क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 1 प्लस दैट इज 1 क्रेडिट सेल प्लस 4 क्रेडिट सेल, तो इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 क्रेडिट सेल, ठीक है। और आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 आएगा, तब भी आंसर सेम आएगा। तो आप इसे सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, पक्की बात है, यस सर। अब आपके ना आपके मॉड्यूल के साथ साथ आपके कुछ एग्जाम में भी क्वेश्चन आए थे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एग्जाम में तो कहीं ना कहीं सारे रेशियो देखे, रेशियो खत्म है, एक बार क्वेश्चन देखना।
70 क्वेश्चन कह रहा है एंड लिमिटेड के पास नेट वर्किंग कैपिटल है, नेट वर्किंग कैपिटल है 119 लाख की। वर्किंग कैपिटल बोले तो बेटा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, क्लियर है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। कह रहा है टोटल लाइबिलिटी है 225 लाख की, नॉन करंट लाइबिलिटी 140 लाख की। अब बताओ टोटल लाइबिलिटी में से अगर नॉन करंट हटा दो, टोटल लाइबिलिटी में से अगर नॉन करंट हटा दो तो क्या आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। और करंट लाइबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की मदद से क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा। भाई वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपको पता है करंट एसेट आ जाएगी, करंट एसेट आ गई, करंट लाइबिलिटी आएगी, करंट रेशियो निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, बोलो हाँ या ना। टोटल लाइबिलिटी में से नॉन करंट गई, करंट लाइबिलिटी आ गई, वर्किंग कैपिटल की मदद से करंट एसेट आ गई, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी क्या आ गई, करंट रेशियो आ गई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कंपनी परचेज कर रहा है 385 लाख की, सेल्स है 510 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक है 58 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा। देखो ध्यान से जिस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल बेटा स्टॉक टर्नओवर, पहले फॉर्मूला लिखो कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है सॉल्यूशन नंबर 71, ठीक है, ये आया दिसंबर 2019 में, एग्जाम में क्वेश्चन आया। कह रहा है आपको एसटीआर निकालना है और एसटीआर का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक, सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा अगर मैं बात करूं तो अपने को परचेज तो दिया हुआ है, लेकिन पहले आप निकालो सेल। आप कहो कि भाई आपको सीओजीएस निकालना है, तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल आपको दिया, बताओ कितनी बेटा, सेल आपको दिया 510 लाख, ठीक है, और जीपी कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट है। आपको रेट कन्वर्ट करना आता है, रेट कन्वर्ट करना आता है। मैंने कहा अगर 25% ऑन कॉस्ट है दैट इज बोले तो 25 डिवाइडेड बाय 100, 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया। आपको अगर सेल पे जाना है दैट इज ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ, तो आप बोलोगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर 8 बोले तो 1/5 ऑन सेल, ठीक है भाई। 4 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो अगर सेल निकालनी है तो 4 + 1 दैट इज 5 रुपए की सेल, क्लियर है। अगर आपको सेल से कॉस्ट में जाना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में माइनस कर दो, अगर आपको उस कॉस्ट से सेल पे जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ 510 रुपए यहाँ पे है, तो आप बोलोगे 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन सेल, तो 510 माइनस 1/5 इंटू 510, बताओ कितना आ जाएगा। चलो ठीक करते हैं, 510 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 102, तो 510 लाख माइनस 102, तो ये आ गया माइनस 510, 408 लाख की क्या आ गई आपकी सीओजीएस आ गई, क्लियर है। तो एक चीज तो आ गई, लो जी मैंने एक चीज यहाँ पे लिख दी 408 लाख, ठीक है। अब आपको चाहिए एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक के लिए चाहिए आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। आपको क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है पर ओपनिंग नहीं दिया है, आपको क्लोजिंग स्टॉक तो दिया है पर ओपनिंग नहीं दिया है। तो मैं एक काम करता हूं, आपको परचेज दिया है तो आप सीओजीएस की मदद से क्या बोलोगे, फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां से ओपनिंग ढूंढ लोगे या नहीं ढूंढ लोगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। सर सीओजीएस कितना है 408, ओपनिंग मुझे नहीं पता, परचेज मुझे पता है, बताओ परचेज कितनी है सर, क्वेश्चन में परचेज दिए 385 लाख की, 385 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए 0, और क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमें 58 का, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 58 का। तो ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए 408 माइनस माइनस, आप इसको सॉल्व करके पहुंचो सीधा 385 माइनस 58, तो ये आ गया 327, और 327 यहां से माइनस करेंगे माइनस 408 से, तो ये आ जाएगा 81 लाख का आपका ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक आ गया तो आप एवरेज भी निकाल दोगे, बताओ एवरेज कैसे निकालोगे, आप कहोगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है 81, क्लोजिंग कितना है 58 डिवाइडेड बाय 2, तो 81 प्लस 52 या 58, 58 81 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 2, 69.5, 69.5 एवरेज स्टॉक आ गया। इसको ऊपर फॉर्मूले में लिखो, आपने कहा 69.5, तो इसको सॉल्व करेंगे 408 डिवाइडेड बाय 69.5, तो ये आ गया 5.87 टाइम्स समथिंग, ठीक है, 5.87 टाइम्स। ऑप्शन में क्या है सर, ऑप्शन में है दैट इज डी ऑप्शन, ऑप्शन इज डी,
ऑप्शन इज डी, बी ऑप्शन है। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं रेशियो के, बस थोड़े से आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूले पता होना चाहिए और थोड़ी सी ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि चीजें कैसे ढूंढी जा सकती हैं। पक्का? ठीक है, हाँ जी, चलो जी, ओके। एक क्वेश्चन और है, इस पे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी है क्या? एक और क्वेश्चन है 72, देखना, कह रहा माई लिमिटेड क्लोजिंग स्टॉक है 648 लाख का, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 32 लाख के, टोटल लिक्विड एसेट दिए हैं 1830 लाख के। लिक्विड एसेट बोले तो लिक्विड रेशियो की याद कर रहे हैं। कह रहा लिक्विड रेशियो दिया है 1.5:1 का, वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। आप मुझे बताओगे कैसे निकलेगा? तो आप इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को भी याद हो, जल्दी से फटाक से करते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस। बेटा आप थोड़ा सा अगर मतलब इन चीजों को आराम से करोगे ना, तो रेशियो में आप पूरा पूरा आराम से स्कोर कर सकते हो। आंसर नंबर 72, आप बोलोगे 72, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। आपको चाहिए, आपको लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो, पहले मैं कहता हूं आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन ने मांगा है वर्किंग कैपिटल। मैंने कहा वर्किंग कैपिटल के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ना ही आपके पास करंट एसेट है, ना ही आपके पास करंट लायबिलिटी है। मैंने कहा जो आपके पास है वो बताओ। मेरे पास है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, जो भी आप बोलो, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास लिक्विड रेशियो कितना दिया हुआ है सर? लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.5:1, 1.5 डिवाइडेड बाय 1। लिक्विड एसेट कितनी दी है? 1830 लाख की, 1830 की। करंट लायबिलिटी मुझे नहीं पता, तो करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 1830 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, सॉल्व करते हैं कितना आएगा? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 1830 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ गया 1220, ये मेरी क्या आ गई? दैट इज कहीं ना कहीं करंट लायबिलिटी आ गई। अब करंट लायबिलिटी आ गई, पक्की बात, एक चीज तो आ गई। मैंने कहा लो जी लो, मैंने करंट लायबिलिटी लिख दी 1220। अब करंट एसेट चाहिए। भाई करंट एसेट कैसे निकालूं? आपको क्विक एसेट दिए हुए हैं। क्विक एसेट अगर निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्विक एसेट निकालने से, क्योंकि क्विक एसेट करंट एसेट की मदद से निकलते हैं, क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट में से इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक माइनस कर दो, माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस बेटा बस, आपको क्विक एसेट दी 1830 लाख की, इनमें प्लस कर दो, स्टॉक इधर आ जाएगा तो प्लस कर दो, कितना? प्लस कर दो 648 लाख, दैट इज 648 क्लोजिंग स्टॉक, और प्रीपेड एक्सपेंस बोले तो 32, तो आपका क्या जाएगा? करंट एसेट्स। बताओ कितना आ रहा है? करंट एसेट इक्वल टू, आप बोलोगे 1830 प्लस 648 प्लस 32, 2510 लैक्स, 2510 रुपए, दैट इज कहीं ना कहीं ये आपकी करंट एसेट। तो 2510 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा इसमें से? 2220, 1290 लैक्स में आपकी क्या आ गई? ठीक है, ये आ गई आपकी वर्किंग कैपिटल। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन होगा 1290, बोले तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, आज हमने इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चन करे और अपने जो लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो भी करे। अगर मैं आपको और आगे बात करूं, तो आप और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, जैसे कि थ्योरेटिकल है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी रेशियो, इनमें से कौन सा एक्टिविटी रेशियो नहीं है? कह रहा सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यस है। डेटा टर्नओवर रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो, ये मेरा एक्टिविटी नहीं होता, ये क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो होता है। और लास्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आपको क्लियरली पता जाएगा कि सर सी जो है प्रोप्राइटरी रेशियो, वो मेरा ऑप्शन दैट इज करेक्ट है कि भैया वो मेरा एक्टिविटी रेशियो नहीं है। कह रहा आइडियल रेशियो जो है वो बैंक क्या फॉलो करती है? करेक्ट रेशियो, तो बैंक्स जो फॉलो करती है वो करती है 1.33:1, नॉर्मल लोग फॉलो करते हैं 2:1। क्लियर है? तो ये मेरा यहाँ पर रेशियो चैप्टर की बातें खत्म हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट जो लेक्चर करूंगा उसमें मैं कहीं ना कहीं बजटरी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी रेशियो में डाउट आएंगे वो मुझसे पूछोगे, क्लियर करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास। बाय बाय बच्चों, बाय।